हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दुर्गा। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नया जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अलग ही जानकारी देने वाला हूं। यदि दोस्तों आप छत्तीसगढ़ से हैं और दोस्तों यदि आपका कुछ प्रॉब्लम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों आपके भूमि संबंधित, यदि आप एक किसान हैं और आपके भूमि संबंधित कुछ भी दोस्तों आपको समस्या है, जिस संबंध में दोस्तों आप अपने कलेक्टर से या फिर अपने एसडीएम से आवेदन के माध्यम से निराकरण चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कोई ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आप ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही दोस्तों यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एडवोकेट की मदद से दोस्तों इसमें अपना जो है डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, यदि दोस्तों आपके जमीन का बंटवारा संबंधी, ठीक है, भूमि का अर्जन संबंधी, या फिर भाई का जो है भाई विवाद संबंधी, जमीन से संबंधित विवाद, जमीन संबंधित दोस्तों कोई भी विवाद हो, आप ऑनलाइन यहाँ से निराकरण करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार प्रोसेस बताना चाहूँगा। इसमें दोस्तों यदि हमें कोई जमीन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो हम दोस्तों अपना तहसील, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक विभाग होता है तहसील विभाग, या फिर अनुविभागीय अधिकारी का विभाग होता है, ठीक है, एसडीएम कार्यालय बोलते हैं। वहाँ पे जाते हैं, सिंपली आवेदन करते हैं। उसके बाद दोस्तों आवेदन दर्ज किया जाता है ऑफलाइन के मोड में। वो दोस्तों हमें एक डेट दिया जाता है, वो हमारे जो पक्षकार होते हैं, हम जिसके खिलाफ लड़ते हैं दोस्तों, उसको नोटिस दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, और जो हमारा अधिकारी रहता है, जैसे कि हम तहसीलदार के सामने आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो एक डेट पे हमको व तहसीलदार को या संबंधित विभाग को बुलाया जाता है, और दोस्तों जो भी निराकरण होता है वो निराकरण किया जाता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है, लेकिन आपको आवेदन करने के लिए तहसील ऑफिस या एसडीएम कार्यालय या फिर कलेक्टर के सामने जाना नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ही, छत्तीसगढ़ से हैं तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। वह दोस्तों इसमें एक डेट दिया जाएगा, वह आपके जो वकील है उनको भी आप सूचित करके दोस्तों उस डेट पे उपस्थित हो सकते हैं। आपका प्रकरण सीधा चालू कर दिया जाएगा। आपको दोस्तों ऑनलाइन के लिए यहीं से आवेदन करना है। इसमें विषय सूची दिया हुआ है, दोनों पक्षकार का नाम डालना है, पूरा दोस्तों बेसिक जानकारी आपको ही डालना होगा ऑनलाइन। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिना कोई शुल्क का नहीं, ठीक है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको उस कार्यालय में जा करके बस पता करके उस डेट को खड़ा होना होगा जिस डेट को आपका सुनवाई होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपको यूट्यूब में कहीं भी ये वीडियो का प्रोसेस नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ कि आपके रेवेन्यू संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ताकि आपका प्रकरण चालू हो, आप पीसी में जाएँ और दोस्तों आपका निराकरण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, ए टू जेड तक दोस्तों देखिए। यहाँ पे दोस्तों मैं केवल आपको बताने के लिए एक ऐसे ही फास्ट जानकारी भर रहा हूँ फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में। लेकिन दोस्तों यदि आपको सही में कुछ आपका प्रॉब्लम है और आपको अप्लाई करना है दोस्तों, तो आपको पूरा जानकारी सही भरना होगा। ठीक है, सही इंटर करना होगा, वह आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबको दोस्तों सही जगह में डालना होगा ताकि आपको संपर्क किया जा सके। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और जहाँ भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आती है आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको दोस्तों उसका निराकरण या फिर उस प्रॉब्लम का जो है निवारण बताया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे सीजी लैंड रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, यदि आप सीजी भूया भी लिखेंगे तो वही वेबसाइट आएगा, या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन भी हमें क्लिक करना है भूया वाला में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों भूया छत्तीसगढ़ लैंड रिकॉर्ड्स में हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको इधर लेफ्ट साइड में राजस्व न्यायालय का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके देखिए नीचे में 5वें नंबर पे, 4था नंबर पे, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक नया टैब खुलेगा जहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों बीच में फर्स्ट में आपको राजस्व न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु क्लिक करके ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, रेड कलर में, उसमें आपको क्लिक करना है। सेकंड दोस्तों साहूकारी लाइसेंस का भी दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन, तो हमें दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा, इसको दोस्तों बेसिक जानकारी इसमें भरना है। तो हमारा दोस्तों क्या सब्जेक्ट है, क्या मैटर है वो देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए मामले का प्रकार, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, राजस्व न्यायालय छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो मूल मामला यानी कि नया आवेदन है, अपील है यानी कि दोस्तों आपका आदेश हो चुका है लेकिन फिर से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर से करना चाहते हैं, पुनरीक्षण का है दोस्तों, वह पुनर्विलोकन का है। ठीक है दोस्तों,
दोबारा अवलोकन करने के लिए। तो दोस्तों ये यदि आप नया आवेदन करेंगे तो आपको मूल वाला ऑप्शन में चूज़ करना होगा, मूल ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों देखिए आवेदन का प्रकार का विवरण, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा, किस मैटर में आपको शिकायत करना है या फिर किस मैटर के लिए दोस्तों आपको न्यायालय में जाना पड़ रहा है, तो वो दोस्तों आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे ऊपर सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों जो राजस्व के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, जिस मैटर से मैं आपको न्यायालय में आवेदन करना पड़ रहा है, उसको दोस्तों आप एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप समझते हैं तो खुद से दोस्तों यहाँ पे वो ऑप्शन चूज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको केवल दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बताने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, जिस मैटर पे आप आवेदन कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये शिकायत का नहीं है, ये दोस्तों न्यायालयीन प्रकरण है। उसके बाद दोस्तों आपका मैटर आवेदन लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी नहीं लिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक अलग टैब खोल लेते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग लिंक मिल जाएगा। इसमें दोस्तों इंग्लिश टू मंगल करेंगे। ठीक है, इंग्लिश टू मंगल करेंगे। ये दोस्तों जो सर्च करेंगे, जो गूगल पे फाइंड होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ पे जाकर के क्लिक में दोस्तों आप पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऑफ। ठीक है, तो ये इंग्लिश पे ही रहता है हमारा वेबसाइट में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, हिंदी में करने के लिए, ये जो अभी आपको वेबसाइट बताया इंग्लिश टू मंगल, उसमें आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इसमें कुछ भी इंग्लिश में आप लिखते हैं तो वो हिंदी में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे कुछ शब्द लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे माननीय टाइप करेंगे इंग्लिश में, MAANIY। ठीक है, माननीय, महोदय। दोस्तों जैसा देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वो हिंदी में आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपका जो मैटर है, जो आपका आवेदन है, जो आपकी समस्या है, जिसके बारे में आप प्रकरण चलाना चाहते हैं, वो दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है। आवेदन जो आप रफ बना के रखे हैं, उसको यहाँ से कॉपी करके दोस्तों आपको उस वेबसाइट में पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी टाइपिंग का जो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, कॉपी करके दोस्तों वो जो प्रकरण वाला वेबसाइट है उसमें मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए अपलोड करें दिया हुआ है, जहाँ पे दोस्तों केवल आपको PDF अपलोड करना है। और दोस्तों आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो PDF आप रखे हैं, जो प्रूफ आप रखे हैं एक फोल्डर पे, उसको दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। दोस्तों अपलोड संबंधी जो भी नियम कानून है नीचे में देख सकते हैं। आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की एक PDF फाइल बनाकर अपलोड करें। ठीक है, सीमांकन व दोस्तों व्यापारतन यानी कि डाइवर्सन का दोस्तों अलग मैटर है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए वाद भूमि की जानकारी नीचे में दिया हुआ है, जिसको दोस्तों आपको केवल यहाँ पे चूज़ करते जाना है कहाँ पे आपका ज़मीन है और ज़मीन से क्या मैटर है उसको। बाकी दोस्तों ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये भी आपको ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जिला चूज़ करेंगे। जिला चूज़ करने के बाद दोस्तों उस जिले के अंतर्गत कितना न्यायालय है। ठीक है, नायब तहसीलदार का न्यायालय है, SDM का न्यायालय है, तहसीलदार का न्यायालय है। ठीक है, तो दोस्तों वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं तो कोई शिकायत कर रहा ना, कोई प्रकरण नहीं चला रहा हूँ, मैं केवल दोस्तों आपको बताने के लिए यहाँ पे चूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तहसील चूज़ करेंगे, फिर ग्राम का नाम चूज़ करेंगे दोस्तों, जिस ग्राम से आप हैं, जहाँ पे आपका विवाद है। ठीक है दोस्तों, इस वेबसाइट में आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई वकील का भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद खसरा नंबर, दोस्तों ज़मीन का नंबर यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना होगा ताकि स्पष्ट हो सके। उसके बाद दोस्तों देखिए आवेदक की जानकारी यानी कि आपका जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप चाहे तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं या फिर हिंदी में भरेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे 2 खसरा आपको लेना होगा दोस्तों, तो आपको सेलेक्ट करेंगे तो 100 हो गया। फिर सेकंड नंबर को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 200 होगा। जितना भी दोस्तों आपको ज़मीन का विवरण देना है इधर राइट साइड में, वो होते जाएगा, आपको सेलेक्ट कर देना है, बस मिटाना होगा तो हटाए में ऑप्शन दिया है। उसके बाद आवेदक की जानकारी, देखिए आवेदक की जानकारी में दोस्तों आपकी जानकारी लेना है, आपका अपना नाम पहले भरना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उदाहरण के लिए मैं एक नाम टाइप कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं या फिर हिंदी में भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने के लिए केवल इंग्लिश में ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे में पिता का नाम। ठीक है, उसके बाद देखिए राइट साइड में बड़ा सा डब्बा दिया है, उसमें पता। ठीक है, तो आपका पता डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्ग में ST SC OBC क्या है, तो वो दोस्तों यहाँ पे आप चूज़ कर दीजिएगा अपना आवेदक यानी दोस्तों खुद का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जाति वाला ऑप्शन आएगा, जाति चूज़ कर लीजिएगा, कौन सा आपकी जाति है या आवेदक की जाति है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिंग पुरुष या स्त्री, उम्र लिख दीजिएगा नीचे में,
उम्र लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे दोस्तों उम्र में 35 लिख दिया और देखिए उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर, आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे दोस्तों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम सबमिट करेंगे तो चाहिए। और ईमेल नंबर भी दोस्तों आपका ही रहेगा। उसके बाद देखिए अधिवक्ता का नाम, वो अधिवक्ता का मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जहाँ जहाँ स्टार है वो जरूरी है, जहाँ पे स्टार नहीं लगा है रेड स्टार, वहाँ पे दोस्तों आप बाद में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेदक जोड़े। यदि दोस्तों आप 2-3 भाई हैं, आप एक से अधिक आवेदक हैं दोस्तों, इसमें आवेदक जोड़े में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नाम ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैं क्लिक किया हूँ, एक आवेदक हो गया। सेकेंड नंबर भी दोस्तों इसमें नाम डाल करके ऐड कर सकते हैं, तो 2 आवेदक यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं उदाहरण के लिए दूसरा नाम जोड़ दिया, उसमें एड्रेस भी थोड़ा चेंज कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर भी अपडेट कर दिया, दूसरा मोबाइल नंबर है दूसरा आवेदक का। और देखिए आवेदक जोड़े, तो दोस्तों यहाँ पे 2 आवेदक आ गया, दोनों का नाम दोस्तों यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनावेदक की जानकारी। अनावेदक में दोस्तों आपके वो जो विपक्ष पार्टी है, आपका जो विरोधी पार्टी है, उसका नाम दोस्तों किसके किसके खिलाफ आप अपना दोस्तों जो है पेशी लड़ेंगे, ठीक है। तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे डालना होगा। शासन होगा तो शासन डाल सकते हैं, और कोई आवेदक होगा दोस्तों आपके अगल बगल वाला किसान होगा तो उसका पूरा डिटेल आपको डालना होगा। जो जो जानकारी आपके पास है, एड्रेस है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, उनका पता, उसका एड्रेस, जाति, वर्ग, ठीक है। होगा तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और उसका यदि अधिवक्ता है उसके पार्टी का तो वो भी डाल देंगे। नहीं होगा तो दोस्तों छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दोस्तों एक से अधिक अनावेदक भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे एक से अधिक आवेदक जोड़े हैं वैसे ही उसका अधिवक्ता का नाम और उसका अधिवक्ता का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे होगा तो डाल सकते हैं, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए OTP प्राप्त करने हैं तो मोबाइल नंबर चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों आवेदक, केवल आवेदक का दोनों मोबाइल नंबर शो करेगा, क्योंकि दोस्तों आवेदक खुद हैं आप, तो आपका ही मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। देखिए अनावेदक जुड़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए A1 A2 जो है आवेदक का है और N1 अनावेदक का। OTP में दोस्तों देखिए सबमिट करेंगे तो उससे पहले आपको OTP वेरीफाई करना होगा। तो आवेदक में 2 आवेदक हैं, 2 का मोबाइल नंबर है, तो 2 मोबाइल नंबर दोस्तों नीचे में शो करेगा, एक को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों OTP प्राप्त करने में आपको क्लिक करना है। OTP प्राप्त करने में क्लिक करेंगे तो दोस्तों 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर में आपके पास एक OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल करके सुरक्षित करने में क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपका प्रकरण का क्या हाल चाल है। उसके बाद दोस्तों आपको संबंधित न्यायालय में जाना होगा, आपका प्रकरण दर्ज हो चुका है और दोस्तों आपका प्रकरण चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमें OTP सफलतापूर्वक प्राप्त हो चुका है। OTP दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है, OTP डाल करके सुरक्षित करें में क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक आपको डेट भी दी जाएगी, उसमें रेफरेंस नंबर में शो करेंगे। तो वर्किंग डे में दोस्तों आपका एप्लीकेशन सबमिट आपको करना है, या फिर छुट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है कार्य प्रोसेस दोस्तों वर्किंग डे में चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया भी डाल सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों रेफरेंस को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों फिर से मूल वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पे दोस्तों जो है प्रकरण खोजे हैं उसमें क्लिक करके रेफरेंस नंबर को डाल के खोजेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे स्टेटस आपका दिखा देगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होता है दोस्तों तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।